नमस्ते बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा पाठ है वह है देखे हुए प्राणी। इसमें हमें कुछ प्राणियों के नाम पूछे गए हैं और वो प्राणी कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए, वो किताब में आगे लिखा हुआ है। तो अब देखेंगे देखे हुए प्राणी। सबसे पहले हमें पूछा गया है दूध देने वाले प्राणी। तो हमें ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो दूध देते हैं। तो दूध देने वाले प्राणी कौन कौन से हैं, ये देखिए। ये कौन है, जानते हैं आप इसे? ये है बकरी। कौन है? बकरी, जिनसे हमें दूध मिलता है। इसके बाद ये है ऊँटनी। ऊँटनी का भी दूध होता है। इसके बाद में ये है भैंस। तो हमें किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखने हैं। तो हम बकरी, ऊँटनी और भैंस, ये 3 नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हमें पूछा गया है सींग वाले प्राणी, यानी ऐसे जानवर जिनके सिर पर सींग होते हैं। तो अब देखिए, सींग वाले प्राणी में इस जानवर को जानते हैं आप? ये कौन है? ये है बारहसिंगा। इसे बारहसिंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि छोटे बड़े इसके सिर पर कुल 12 सींग होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा बारहसिंगा। इसके बाद देखिए, ये है गाय, बैल। बैल के सिर पे क्या है? बड़े बड़े सींग है। क्या है बैल के सिर पे? बड़े बड़े सींग। तो हमें सींग वाले प्राणियों के नाम लिखने हैं। तो हम बारहसिंगा, बैल और बकरी, क्योंकि बकरी के सिर पर भी सींग होते हैं, इसलिए हम इन 3 जानवरों के नाम लिखेंगे। बकरी और बारहसिंगा और बैल। इसके बाद हमें पूछा गया है बिना सींग वाले प्राणी, यानी ऐसे प्राणी जिनके सिर पर सींग नहीं होते। तो वह कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले है ऊँट। क्या है? ऊँट। ऊँट के सिर पर सींग नहीं होते। तो सबसे पहला प्राणी है ऊँट। ऊँट के बाद है दूसरा प्राणी कुत्ता। ये कौन सा प्राणी है? कुत्ता। कुत्ते के सिर पे भी सींग नहीं होते। तो ये है कुत्ता। उसके बाद देखिए, ये है घोड़ा। ये कौन सा जानवर है? घोड़ा। घोड़े के सिर पे भी सींग नहीं होते। तो बिना सींग वाले हमने 3 प्राणी देखे, घोड़ा, कुत्ता और ऊँट। अब इसके बाद में है हमारे गाड़ी खींचने वाले प्राणी, यानी ऐसे जानवर जो गाड़ी खींचने के काम आते हैं। ऐसे जानवर कौन कौन से हैं, देखिए। ये है ऊँट। ऊँट के पीछे ये आपको दिख रही है ना, लकड़ी वाली गाड़ी। तो गाड़ी खींचने वाले जानवरों में पहला है ऊँट, जिसके हम कहते हैं ऊँट गाड़ी, क्योंकि ऊँट भी गाड़ी खींचने के काम आता है। ऊँट के बाद देखिए बैल, जिसे हम बैलगाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी। तो ऊँट के बाद कौन है? ऊँट के बाद है हमारा बैलगाड़ी। ये देखिए, ये कौन है? बैल। और बैल के पीछे ये क्या है? गाड़ी। तो ये है बैलगाड़ी। इसके बाद देखिए, ये क्या है? घोड़ा। ये क्या है? घोड़ा। घोड़े के पीछे भी आपको गाड़ी दिख रही है ना, तो ये है घोड़ा गाड़ी। ये क्या है? घोड़ा गाड़ी।
ये कहाँ की है? ये बर्फ़ में चलती है। हालांकि अपने इधर भी चलती थी लेकिन अब काफ़ी कम हो गई है। तो गाड़ी खींचने वाले कौन कौन से जानवर देखे हमने? घोड़ा, बैल और ऊंट। गाड़ी खींचने वाले प्राणी ऊंट, बैल और घोड़ा। इसके बाद है हमारे धरती पर सबसे बड़ा जो आपने देखा है, यानी ऐसे प्राणियों के नाम हमको लिखने हैं जो बहुत विशाल आकृति के होते हैं, जिनका शरीर, जिनका आकार बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे जानवरों के नाम हमको लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है बिगेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड, यानी संसार की सबसे बड़ी प्राणी। ये है ब्लू व्हेल। क्या है ये? ब्लू व्हेल मछली होती है, समुद्र में रहती है और सबसे बड़ी आकार की होती है, तो वो है ब्लू व्हेल। उसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा आकार का होता है वह है हाथी। हाथी तो आप सब ने देखा ही होगा कितना बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी आकृति जो होती है वह है हाथी। अब हाथी के बाद देखिए, ये क्या है? जानते हैं आप इसको? पहचानते हैं? बड़ा सांप, जिसे हम अजगर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? अजगर। जो बहुत बड़ा होता है, जो मनुष्यों को, जानवरों को पूरा का पूरा ही अपने पेट के अंदर निगल लेता है, वह होता है अजगर। देखो ना कितना विशाल है, कितनी बड़ी लंबाई है इसकी, दिख रही है आपको? तो ये है सबसे बड़ा जानवर अजगर। तो सबसे बड़े हमने क्या क्या देखे? अजगर, हाथी और ब्लू व्हेल। कौन कौन से वे सबसे धरती पर सबसे बड़े प्राणी? ब्लू व्हेल, हाथी और अजगर। अब इसके बाद है हमारे पानी में रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी। अभी मैंने आपको बताया ही था, जो समुद्र में रहता है। समुद्र में क्या होता है? पानी। और अभी पानी की सबसे बड़ी मैंने आपको बताई थी, क्या है? ब्लू व्हेल। तो पानी वाले में हमको लिखना है ब्लू व्हेल, यानी संसार की पानी में रहने वाली सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल। ये देखिए, दिख रही है ना आपको? समुद्र में पानी के पास में पड़ी और कितनी बड़ी, कितनी विशालकाय है। इसके बाद हमें लिखना है रेगिस्तान का जहाज। तो आप सबको पता ही होगा कि रेगिस्तान का जहाज कौन होता है? वो होता है ऊंट। अब ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पैर देखिए आप, इसके पैर बहुत चौड़े होते हैं। इन चौड़े और गद्देदार पैरों के कारण यह रेत में आसानी से चल सकता है। और इसके पीठ पर ये देखिए, ये कुबड़ होती है। इस कुबड़ के अंदर वह काफ़ी समय का मात्रा का खाना ये एकत्रित कर लेता है। उसके शरीर के अंदर भी काफ़ी बड़ी थैली होती है। यह एक दिन में 7-8 दिन का पानी एक साथ पी सकता है और 7-8 दिन ये बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। और रेगिस्तान में खाने और पीने के लिए कमी होती है। इस वजह से ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में आसानी से जीवित रह सकता है। इसी वजह से इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। देखो कैसे मिट्टी में आराम से बैठा है। तो रेगिस्तान का जहाज कौन हुआ? एक बार फिर से देखिए, रेगिस्तान का जहाज कौन हुआ? ऊंट। किसे कहेंगे रेगिस्तान का जहाज? ऊंट। अब इसके बाद देखिए क्या पूछा है हमें। मनुष्य की बोली बोलने वाला पक्षी। अब ये तो आप सबको ही पता होगा कि मनुष्य की जैसा कौन बोलता है, जो कौन राम राम बोलता है, वह है
मिट्ठू यानी तोता। तोता जो है वो मनुष्य की तरह अपन जैसा सिखाते हैं वैसा बोलता है। इसलिए मनुष्य की बोली बोलने वाला पक्षी है तोता। इसे हम जैसा सिखाएं वैसा ये सीख जाता है और वैसा ही बोलता है, इसलिए ये है तोता। तो अब देखिए हमने कौन कौन से देखे। ये देखो, दूध देने वाले प्राणी, गाय, भैंस, बकरी। किसी भी जानवर का हम नाम लिख सकते हैं जो दूध देता है। ऊँट भी हो सकता है और घोड़ी भी कई बार दूध देती है। और सींग वाले प्राणी देखिए, हिरण, बारहसिंगा और बकरी। इसके अलावा हम बैल का नाम भी लिख सकते हैं। बिना सींग वाले प्राणी कौन कौन से देखो, घोड़ा, कुत्ता और ऊँट। इसके बाद देखिए गाड़ी खींचने वाले प्राणी। गाड़ी खींचने वाले कौन कौन से हैं? बैल, ऊँट, घोड़ा। धरती पर सबसे बड़ा जो आपने देखा है, ब्लू व्हेल, हाथी और अजगर। ये मैंने आपको इनके चित्र पहले दिखाए थे। अब है पानी में रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी। वो कौन है? ब्लू व्हेल। वो कौन है? ब्लू व्हेल, जो पानी में रहती है, सबसे बड़ी मछली। फिर है रेगिस्तान का जहाज। वो किसे कहते हैं? ऊँट को। और मनुष्य की बोली बोलने वाले पक्षी वो कौन है? तोता। तो आपको भी किताब में इन सभी के नाम लिखकर कॉपी में ये सुंदर अक्षरों में गृह कार्य करना है। धन्यवाद।